टॉप आईटीज में कितने रैंक पे डिपार्टमेंट अलॉट होगा उस पर भी मैं बात करूंगा, जैसे आईटी दिल्ली, आईटी बॉम्बे, आईटी खड़गपुर, आईटी रुड़की। और फीमेल के लिए 21,263 पे लास्ट आईटीज में उसको एडमिशन मिला था। जनरल SC ST का जो कट ऑफ होता है मिनिमम मार्क्स, वो अप्रोक्स आधा हो जाता है, 1/2 हो जाता है जनरल मार्क्स का। कि आईटीज जो है जैसे आईटी बॉम्बे, आईटी दिल्ली, आईटी खड़गपुर, आईटी कानपुर, आईटी रुड़की, ये सब जो है डिपार्टमेंट में वेरिएशन ला रही, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। आईटी खड़गपुर में 19 डिपार्टमेंट है। इस वजह भी मेल कैंडिडेट का जितने रैंक है उसका ट्वाइस रैंक पे भी गर्ल्स को आराम से आईटीज में सीट मिल जाती है। So hello everyone, welcome back to IT Mate. This is Aryan Prakash and I am currently pursuing my BTech from IIT Kharagpur. And आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, वो टॉपिक आपके सामने है। सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा, जो हम टॉपिक पिक करेंगे वो होगा मिनिमम मार्क्स एट विच लास्ट ईयर स्टूडेंट गॉट सीट इन IITs फॉर ऑल कैटेगरीज। लास्ट ईयर कितने रैंक पे, कितने मिनिमम रैंक पे IITs में स्टूडेंट गए थे, उसके कंपेरिजन में इस बार जो होगा हमारा JEE एडवांस 2021 का जो रिजल्ट आने वाला, उसमें कितने रैंक पे स्टूडेंट जा पाएंगे उससे कंपेयर करूंगा मैं। टॉप आईटीज में कितने रैंक पे डिपार्टमेंट अलॉट होगा उस पर भी मैं बात करूंगा, जैसे आईटी दिल्ली, आईटी बॉम्बे, आईटी खड़गपुर, आईटी रुड़की, इन सब आईटीज पे बात करूंगा कौन कौन से डिपार्टमेंट अलॉट हुए थे कितने रैंक पे। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ JEE एडवांस 2021 एंड 2020 कट ऑफ। 2020 और 2021 के कट ऑफ पे हम कंपैरिजन करेंगे कि इस बार का कट ऑफ क्या होने वाला है और कैसे कट ऑफ बढ़ता है, कैसे कट ऑफ कम हो जाता है। उसके बाद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर JEE एडवांस 2021, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा इस बार JEE 2021 का। फिर एग्रीगेट टोटल मार्क्स विद डिफरेंट रैंक्स, टोटल मार्क्स कितने मार्क्स पे कितने रैंक आए थे 2020 में और इस साल क्या आने वाले हैं उस पर मैं पूरे डिटेल में बात करूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। सबसे पहला हमारा टॉपिक है लास्ट रैंक कैंडिडेट ऑफर्ड एडमिशन इन IITs। इस लास्ट रैंक पे IITs में एडमिशन मिला था पिछले साल 2020 में। तो रैंक जो हमारा था ये जेंडर न्यूट्रल के लिए और हमारा कैटेगरी ये जनरल, 23,329 रैंक वाले को IITs में एडमिशन मिला था पिछले साल। फीमेल के लिए वहीं पे मिला था 21,263, जनरल EWS के लिए 3,118, ये हमारा EWS रैंक है। OBC के लिए 6,290, ये हमारा OBC रैंक है। SC के लिए 3,302, ST के लिए 977। इसी तरह आप फीमेल का देख लेंगे। इसके बाद 977 रैंक जो था ST रैंक, उस पर कितना मार्क्स आया था पिछले साल, उस पर अप्रॉक्स 34 to 36 मार्क्स पे इतने रैंक आए थे। SC के लिए बात कर ले, SC कैटेगरी के लिए 3,302, ये कितने मार्क्स पे आए थे, ये अप्रॉक्स अगर आप 50 मार्क्स लाते हैं और SC कैटेगरी में आप आते हैं तो आपका 2K रैंक बन जाएगा, 2000 रैंक के आसपास बन जाएगा। उस पर आप टॉप IITs में आराम से चले जाएंगे। उसके बाद फिर OBC NCL के लिए 6,290, 6,290, ये हमारा कितने मार्क्स हो गए, अप्रोक्स 74 मार्क्स के आसपास, ठीक है होगा। आगे के स्लाइड में कितने मार्क्स पे कितने रैंक बने हैं उस पे भी स्लाइड्स आपके लिए तैयार किए गए हैं। तो और ये आप देख सकते हैं CRL PWD के लिए, जनरल EWS PWD के लिए, ये सब हमारा हो गया। PWD के लिए इतने मार्क्स पे लास्ट IIT में एडमिशन मिला था। टॉपिक है कट ऑफ इन JEE एडवांस 2020। अब ये हमारा कट ऑफ है 2020 में। ये देखिए हमारा मिनिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, मिनिमम मार्क्स 6 मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए, OBC के लिए 5 मार्क्स, जनरल EWS के लिए 5 मार्क्स, SC के लिए 3 मार्क्स, ST के लिए 3 मार्क्स। जनरल SC ST का जो कट ऑफ होता है मिनिमम मार्क्स, वो अप्रोक्स आधा हो जाता है, 1/2 हो जाता है जनरल मार्क्स का, ठीक है। और OBC और जनरल EWS का अप्रोक्स लगभग सेम होता है। अब देखें कि यहाँ पे 2020 में जो आई थी 396 के अप्रोक्स मार्क्स की JEE एडवांस में पेपर आई थी। ऐसा माना जाता है कि सबसे टफ पैटर्न जो सेट था 2020 का था, इस वजह से यहाँ पे कट ऑफ सबसे कम गई थी, ऑल्दो कि सीट IITs में बढ़ी थी। अब यहाँ पे 2019 में जो देखेंगे आप तो मिनिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट 10 to 12 के आसपास गया था। 2018-2019 का अगर आप देखेंगे कट ऑफ तो 10 to 12 के आसपास गया था। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि 2019 में सीट कितनी थी IITs में, 12,000 समथिंग सीट थी, 12,000 समथिंग सीट 2019 में। और 2020 में वही सीट हो गया हमारा 16,053 सीट हो गया था 2020 में। इस वजह से कट ऑफ जो हमारा लो भी गया था। इस तरह से इस वजह से भी कट ऑफ लो गया था। अगर आप देखेंगे कि इस साल अगर 2021 में अगर और कुछ सीट इंक्रीज होती है तो कट ऑफ क्या होगा इस बार के अप्रोक्स आप क्वेश्चन देखेंगे 2021 का, पहले JEE एडवांस का पेपर देखेंगे तो 2020, 2019, 2018 के कंपैरिजन में थोड़े लेवल उसके कम थे 2020, 2019, 2018 के कंपेयर में।
और उसमें जो पैटर्न भी थे, पैटर्न भी इजी टाइप के थे। इंटीजर टाइप में इंटीजर टाइप में निगेटिव मार्किंग 0 थे, +4 मार्क्स मिल रहा था उसमें करेक्ट आंसर पे। तो इस तरह से पैटर्न जो हो जाता है इजी हो जाता है। तो इस बार तो फिक्स है कि कट ऑफ थोड़ा ऊपर जाएगा ही जाएगा। अगर सीट इंक्रीज नहीं करा IIT 2021 में तो इस बार का कट ऑफ अप्रॉक्स मिनिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट फॉर जनरल कैटेगरी 8 to 10 जा सकता है। फिर इसी तरह ओबीसी के लिए 7 to 9 जा सकता है, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 7 to 9, SC कैटेगरी के लिए 5 और ST के लिए 5, इतना मार्क्स कट ऑफ जा सकता है। और उसके बाद टोटल एग्रीगेट मार्क्स देखेंगे तो हमारा जनरल के लिए अप्रॉक्स 79 के आसपास जा सकता है, 79 के आसपास। तो इस तरह से हमारा ये इसका कट ऑफ जाएगा। और भी ओबीसी का, जनरल ईडब्ल्यूएस का, SC ST का अप्रॉक्स जनरल का 79 के आसपास कट ऑफ जा सकता है। अब मैंने बता दिया कि क्यों कट ऑफ लो जाती है, क्यों कट ऑफ हाई होती है। 2020 में सीट्स इंक्रीज करी थी IITs ने, इस वजह से थोड़ा कट ऑफ, अगर मान लीजिए कि सीट IITs अगर इंक्रीज नहीं करेगी, सीट्स अगर उतनी ही रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ हाई जाएगी। क्योंकि कम स्टूडेंट अकोमोडेट करना। अगर सीट्स इंक्रीज कर दी, IITs कुछ सीट इंक्रीज कर दी तो कट ऑफ थोड़ी लो जाएगी। ये बात आप समझ रहे होंगे, क्योंकि सीट उसको अब सीट बढ़ चुकी है तो स्टूडेंट उसको ज़्यादा चाहिए, तो कट ऑफ थोड़ा लो रखना होगा। तो इस तरह से कट ऑफ इंक्रीज डिक्रीज करता है। कट ऑफ दूसरी बात किस पे डिपेंड करती है, पेपर पैटर्न पे। पैटर्न क्या था पेपर का, और तीसरी चीज पेपर के पैटर्न, पेपर के क्वेश्चन लेवल पे। क्वेश्चन लेवल आप देखेंगे कि क्वेश्चन लेवल 2021 में फिजिक्स का लेवल क्वेश्चन पेपर का इजी था एज कम्पेयर टू 2020 में टफ था, बहुत ज़्यादा टफ था फिजिक्स का पेपर। तो इस तरह से, और 2021 में पेपर एज कम्पेयर टू 2021, 2020, 2019, 2018 पेपर का लेवल कम था। तो इस वजह से, और केमिस्ट्री भी मॉडरेट लेवल का था जैसा आता है, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। इस वजह से कट ऑफ थोड़ी इंक्रीज भी कर जाएगी। उसके बाद पेपर पैटर्न भी आप देखेंगे 2020 में -2 मार्किंग था, इस बार भी -2 मार्किंग था। उस टाइम सिंगल करेक्ट नहीं था। इस बार सिंगल करेक्ट आया है, दोनों पेपर में सिंगल करेक्ट आया है। इस वजह से पेपर और भी इजी हो गई है। पेपर पैटर्न सिंगल करेक्ट पूछ दिया है उसने। और उसके साथ साथ इसमें डेसिमल टाइप था, इसमें न्यूमेरिकल टाइप, इंटीजर टाइप पूछ दिया है। इंटीजर टाइप उसमें डेसिमल टाइप था, 2020 में डेसिमल टाइप था, और निगेटिव डेसिमल टाइप था, +4 और 0 अलॉट हो रहा था। पॉजिटिव के लिए +4 और निगेटिव के लिए 0 मार्क्स था। लेकिन इस बार जो था वो हमारा नॉन निगेटिव इंटीजर टाइप पूछ दिया था। इंटीजर टाइप इसका मतलब 0 to 9 तक आंसर आपका फिल करना होगा। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट तुक्के भी मार सकते हैं। तो इस वजह से क्वेश्चन का पैटर्न होता है इजी हो जाता है, तो कट ऑफ थोड़ी हाई जाएंगी। उसके बाद बात कर लेते हैं जनरल रैंक एट डिफरेंट मार्क्स। ये हमारा जनरल कैटेगरी का रैंक है डिफरेंट मार्क्स पे। ये हमारा फर्स्ट रैंक आया था 352 मार्क्स पे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 179 पे 2301 मार्क्स आया था। अब यहाँ पे देखेंगे, आप कंपेयर करेंगे, जब जैसे जैसे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि कितने एक नंबर पे कितने मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे 164, फिर 163 और 163 के बीच में 100 मार्क्स का डिफरेंस है। फिर और नीचे आएंगे, अगर और नीचे आते तो और ज़्यादा मार्क्स का डिफरेंस पड़ेगा आपको। जैसे 11,701 पे, फिर 1110 पे, 12,110 पे। देख रहे हैं यहाँ पे कितने ज़्यादा रैंक का डिफरेंस पड़ रहा है एक मार्क्स पे। और भी नीचे आएंगे तो और भी ज़्यादा, नीचे जैसे जैसे आएंगे और भी ज़्यादा डेंसिटी बढ़ते जाएगा स्टूडेंट का। एक मार्क्स पे बहुत ज़्यादा रैंक का डिफरेंस पड़ जाएगा। तो वहाँ पे आपको एक मार्क्स से बहुत ज़्यादा रैंक आपका ऊपर हो सकता है, बहुत ज़्यादा नीचे भी हो सकता है। ये हो गया हमारा जनरल कैटेगरी के रैंक के लिए, जिसका रैंक अवार्ड हुआ था, जिसको रैंक मिली थी। अब फिर 69 से नीचे वाले को, 68 वाले को रैंक अलॉट नहीं हुई थी, 69 वाले तक को रैंक मिली थी 30,919 लास्ट ईयर। इसके बाद EWS रैंक एंड इट्स मार्क्स। EWS रैंक आप देख सकते हैं, EWS मार्क्स ये हमारा आया था और EWS रैंक पैरेलली इस तरह से आया था। आप कंपेयर कर लेंगे कि किस रैंक पे आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आपके कितने रैंक बनने वाले हैं, अप्रॉक्स उसी हिसाब से रैंक रहेंगे। ये हमारा हो गया OBC कैटेगरी के लिए। OBC कैटेगरी के लिए आप देख सकते हैं OBC कैटेगरी का मार्क्स और OBC कैटेगरी का रैंक, ये हमारा देख सकते हैं आप। 100 मार्क्स आप अगर OBC कैटेगरी में ला रहे हैं तो आपका 3 के रैंक आराम से बन जाएगा, 3000 रैंक बन जाएगा। 3000 रैंक पे आपको मिल जाएंगे आराम से सीट IITs में, टॉप IITs में। इसके बाद
SC रैंक एंड इट्स मार्क्स देख सकते हैं आप SC कैटेगरी के लिए। SC कैटेगरी के लिए आप यहाँ पे 34-35 इतने मार्क्स पे भी सीट्स मिल जाते हैं। उसके बाद ST रैंक को देख सकते हैं आप 981, 34-35 इतने मार्क्स पे 34 मार्क्स पे 35 मार्क्स पे इतने रैंक आ रहे हैं ST कैटेगरी के लिए। और कुछ IIT जो है, कुछ टॉप की IIT जो है, जैसे IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT रुड़की, ये सब जो है डिपार्टमेंट में वेरिएशन ला रही है। बहुत सारे डिपार्टमेंट है। IIT खड़गपुर में 19 डिपार्टमेंट है। इस वजह से कि कुछ लोअर रैंक पे भी IITs में उनको टॉप IITs में सीट्स मिल जाती है। बहुत सारे डिपार्टमेंट हो गए IIT खड़गपुर में, ओशियन इंजीनियरिंग, नेवल आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी और जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स, एक्सप्लोरेशन इन जियोफिजिक्स, इस तरह के जो डिपार्टमेंट है आपको थोड़ी ज़्यादा रैंक भी है। अगर आपका 3K रैंक है OBC कैटेगरी पे 3 to 4K, तो भी आपको आराम से सीट्स मिल जाएंगी। आप आगे की स्लाइड्स में वो आपको मैं बताऊंगा। फिर IIT कानपुर में भी है बायोलॉजिकल एंड बायो साइंस, तो इस तरह से आपको डिपार्टमेंट मिल जाएगी। IIT रुड़की में आपको हो गया पॉलीमेरिक इंजीनियरिंग, IIT BHU में सेरामिक इंजीनियरिंग, तो ये सब आपको कम ज़्यादा रैंक पे भी मिल जाएगी। जैसे IIT दिल्ली में टेक्सटाइल हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मार्क्स ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट रैंक कैंडिडेट। फर्स्ट एंड लास्ट रैंक कैंडिडेट का कितने मार्क्स थे, रैंक 1 का, और रैंक 1 का ये हमारा मार्क्स था। फिजिक्स में 110, केमिस्ट्री में इतने मार्क्स थे, टोटल 352 मार्क्स आए थे। वहीं लास्ट रैंक कैंडिडेट के 69 मार्क्स थे जनरल कैटेगरी के लिए। इस तरह से आप देख सकते हैं ST कैटेगरी के लिए भी 12 मार्क्स थे, मिनिमम 12, 19, 3, 34। आप देख रहे हैं यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ क्वालिफाई करने पड़ते हैं। मैथ्स में इस स्टूडेंट को 3 मार्क्स आए थे, मैथ्स में 3 मार्क्स आए थे, तो वो कट ऑफ क्लियर किया था क्योंकि मिनिमम कट ऑफ 3 मार्क्स है। अगर 2 मार्क्स रहता, अगर इसमें ज़्यादा मार्क्स भी रहते, फिर भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाता। मिनिमम कट ऑफ तीनों सब्जेक्ट में क्वालिफाई करना होता है। इसमें 3 मार्क्स था, इसमें 3 मार्क्स, और OBC NCL के लिए 5 मार्क्स या जनरल के लिए 6 मार्क्स था। तो वो सब हर एक पेपर में कट ऑफ क्लियर करना होता, और टोटल एग्रीगेट मार्क्स जितने थे उसे भी क्लियर करना होगा। उसके बाद अब बात कर लेते हैं, आफ्टर दिस रैंक प्रिपरेटरी रैंक विल स्टार्ट फॉर SC, ST एंड PWD स्टूडेंट। SC कैटेगरी और ST कैटेगरी और PWD स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट कट ऑफ से थोड़े रह जाते हैं, मान लीजिए अगर कट ऑफ ये कट ऑफ का बॉर्डर ये है, उससे थोड़े नीचे रह गए, तो उनको प्रिपरेटरी कोर्स अलॉट होता है। अलग अलग IITs में प्रिपरेटरी कोर्स की तैयारी करवा जाती है। हर एक जोन की IITs में, हर एक IIT में प्रिपरेटरी कोर्स तैयारी नहीं करवाई जाती है। प्रिपरेटरी कोर्स होता है 1 साल का कोर्स, आपको IITs में रह के आपको पढ़ाया जाएगा, और उसके बाद फिर वो एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। उसके बाद अगर आप एग्जाम में क्वालिफाई होंगे तो आपको नेक्स्ट बैच के साथ आपको वो डिपार्टमेंट, आपको तो पहले ही डिपार्टमेंट अलॉट हो जाएगा। डिपार्टमेंट कौन सी IITs में और कौन सी डिपार्टमेंट आपको मिलने वाली है वो आपको पहले ही अलॉट हो जाएगी। उसके बाद आपको प्रिपरेटरी कोर्स 1 साल का तैयारी करवाया जाएगा IITs में। उसके बाद अगर आप उस एग्जाम वो कंडक्ट करवाएगा, अगर वो एग्जाम में आप क्वालिफाई हो जाएंगे, पास कर जाएंगे, तो आपको ये आपका डिपार्टमेंट और IIT आपको मिल जाएगी नेक्स्ट बैच के साथ। सपोज 2021 में आपको प्रिपरेटरी कोर्स मिल रही है, तो आप 2022 वाले बैच के साथ अपना कोर्स परस्यू करेंगे आगे। उसके बाद बात कर लेते हैं IIT बॉम्बे में। IIT बॉम्बे में मेल कैटेगरी के लिए जनरल रैंक इतना गया था लास्ट ईयर का कट ऑफ, ये मिनिमम इतने रैंक्स पे IIT बॉम्बे में सीट मिल गई थी। अब वो MSc भी हो सकती है, BSc भी हो सकती है, MTech भी हो सकती है, BTech की भी कोर्स हो सकती है। तो आपको इस रैंक पे सीट मिल गई थी IIT बॉम्बे में। फीमेल कैंडिडेट को 10,859 जनरल कैटेगरी के लिए, EWS के लिए 1,204, ये EWS रैंक है आपका, EWS रैंक। गर्ल्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलती है IITs में। अप्रोक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, अप्रोक्स ट्वाइस जितना भी मेल कैंडिडेट का जितने रैंक है उसका ट्वाइस रैंक पे भी गर्ल्स को आराम से IITs में सीट मिल जाती है। SC कैटेगरी के लिए आप देख सकते हैं, फिर ST कैटेगरी के लिए भी देख सकते हैं। फिर IIT दिल्ली में ये हमारे टेक्सटाइल डिपार्टमेंट का ये कट ऑफ है, इतने रैंक पे टेक्सटाइल डिपार्टमेंट मिल गया था, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप बात कर लेते हैं कुछ IIT खड़गपुर की। IIT खड़गपुर में आप देख सकते हैं जनरल कैंडिडेट को ये एक्सप्लोरेशन एंड जियोफिजिक्स का कट ऑफ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। SC कैंडिडेट के लिए, ST कैंडिडेट के लिए, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। फिर IIT कानपुर में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए 10,193, फीमेल कैंडिडेट के लिए 17,093, EWS रैंक हमारा 1,724, OBC रैंक 5,024। ये हमारा IIT कानपुर में लास्ट ईयर एडमिशन मिल गया था इस रैंक तक के स्टूडेंट को। अब इस रैंक वाले स्टूडेंट को IITs में एडमिशन लेना चाहिए या ड्रॉप लेना चाहिए या क्या करना चाहिए, NITs में एडमिशन लेना चाहिए, उस पर एक सेपरेट वीडियो आने वाली है। तो
इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो। और ट्रिपल आई स्टूडेंट का जेई एडवांस में रैंक अलॉट नहीं हो पाया, उन स्टूडेंट को जेई मेन के लिए अलग ट्रिपल आई पे सीरीज, ट्रिपल आई सीरीज पे वीडियो बनाया हूँ, फिर GFTI पे बनाऊंगा। इस तरह से आपको पूरे हेल्प मिलेंगे आपको जोसा काउंसलिंग के एंड तक। जोसा काउंसलिंग होने वाले हैं, उसमें आपको कौन कौन से चॉइस फिलिंग करना चाहिए, और जो स्टूडेंट जेई एडवांस क्वालिफाई कर चुके हैं लेकिन उसके रैंक कम आए हैं, उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वो मैं अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन। ग्रेट डे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।